किसी राक्षस की सच्चाई बताना चाहती हूँ जिसका नाम देवेंद्र बुढ़िया है। वो बिश्नोई महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से खराब कर दी है। इसने मुझे चंडीगढ़ में बुला के मेरा रेप किया, ड्रग्स लेके, शराब पी के, नशे में मुझे गंदी तरह काटा, नोचा और मेरी वीडियो बना ली। मुझे नोचा गया, मुझे काटा गया, ड्रग्स और शराब के नशे में बार बार मेरी इज्जत लूटी गई, मेरा रेप किया गया और मेरा अश्लील वीडियो भी बनाया गया। यह आरोप एक महिला द्वारा अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र भूड़िया पर लगाए गए हैं और इन आरोपों से न सिर्फ बिश्नोई समाज बल्कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, 3 राज्यों की राजनीति में भूचाल आ गया है। और अब हाल ये है कि देवेंद्र भूड़िया हर हाल में खुद के बचाव की कोशिशों में लगे हुए हैं। हरियाणा पुलिस देवेंद्र भूड़िया के पीछे पड़ी है और खबरों के मुताबिक एक बार तो हिसार पुलिस जोधपुर तक भी पहुंच गई, मगर तब देवेंद्र भूड़िया ने अंडरग्राउंड होकर के अपनी गिरफ्तारी से वो बच गए। आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आपको इस लड़की का बयान जरूर सुनना चाहिए जिसके बयान से इस वक्त सियासत में भूचाल आया हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को किसी राक्षस की सच्चाई बताना चाहती हूँ जिसका नाम देवेंद्र बुढ़िया है। वो बिश्नोई महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये जोधपुर का रहने वाला है। इसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से खराब कर दी है। इसने मुझे चंडीगढ़ में बुला के मेरा रेप किया, ड्रग्स लेके, शराब पी के, नशे में मुझे गंदी तरह काटा, नोचा और मेरी वीडियो बना ली। उसके बाद में बोला, अगर किसी को भी तूने बताने की कोशिश की तो मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तू कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे को पूरी तरह से डरा दिया और बोला, तुझे तेरे ऊपर वेश्यावृत्ति का केस लगवा के तुझे जेल में भिजवा दूंगा। और इसने मुझे लालच देने की भी कोशिश की। बोला, मेरा सलमान खान से बहुत अच्छी बातचीत है, मैं दुबई जाके उनसे मिलता रहता हूँ, मैं तेरी लाइफ सेट कर दूंगा, तुझे बिग बॉस में भेज दूंगा, ये वो बहुत कुछ लालच दिया। और इसने वेद प्रकाश नाम के इंसान से जो दुबई में रहता है उस बारे में भी बताया कि मैं तुझे दुबई भेज दूंगा, वहां पे वेद प्रकाश नाम का आदमी है, वो मेरा दोस्त है, वो तेरी लाइफ सेट कर देगा। पर ये इसने मेरा फिर से एक बार रेप किया, फुल नशे की हालत में, बहुत ज्यादा ड्रग्स लेके मुझे काटता रहा। पूरी रात मैं रोती रही, इसे तरस नहीं आया। ये इतना मेरा पूरे समाज से मैं विनती करती हूँ, ये जिन जिन लड़कियों को पढ़ा रहा है अपनी लड़कियों को वापस मंगवा लो, क्योंकि सारी लड़कियों की जिंदगी ये खराब कर चुका है। और फिर आगे ये दुबई में भी लड़कियां सप्लाई करता है। और अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेवारी देवेंद्र बुढ़िया की होगी। उसने मेरे को मरवाने की कोशिश की, मुझे टांके आए हुए हैं, उसने मेरा एक्सीडेंट भी करवाया। मैं आप सभी से ये निरोध करती हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए और इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। दरअसल अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र भूड़िया को जानवर बताने वाली ये लड़की हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। इसके आरोपों के मुताबिक जो कहानी निकलकर सामने आई है वो ये है कि फरवरी 2024 में देवेंद्र भूड़िया ने इस लड़की को चंडीगढ़ के एक 5 स्टार होटल में बुलाया।
वहां पर ड्रग्स और शराब का भारी मात्रा में नशा कराने के बाद इस लड़की के साथ देवेंद्र ने संबंध बनाए और नशे में उसका रेप किया और उसका वीडियो भी शूट किया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। आरोपों के मुताबिक इस पूरे वाकये के बाद जून 2024 में बूढ़िया लड़की को जयपुर बुलाते हैं और सितंबर 2024 तक सिविल लाइंस के एक फ्लैट में लड़की का बलात्कार होता रहता है। मगर सवाल यह है कि यदि यह सब हो रहा था तो लड़की ने इससे पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? तो जवाब यह है कि लड़की को विदेश जाना था। हिसार के आदमपुर में देवेंद्र बूढ़िया का बेटा और परिवार रहता है। लड़की इस उम्मीद में थी कि देवेंद्र बड़े आदमी है, उसे विदेश में कोई ना कोई नौकरी जरूर दिलवा देंगे। अब चूंकि लड़की हिसार की लोकल है तो उसने वहीं देवेंद्र के बेटे से उसके घर पर जाकर मदद मांगी। बेटे ने पिता से संपर्क किया और देवेंद्र मदद करने पहुंच गए और लड़की का आरोप है कि इसी मदद के नाम पर, इसी मदद के बहाने पर देवेंद्र बूढ़िया उसका फायदा उठाते थे। यहां तक कि रात बेरात देवेंद्र इस लड़की को फोन भी करते थे। मगर इस मामले में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि देवेंद्र के वकील ने कोर्ट में यह बयान दिया है कि देवेंद्र बूढ़िया को पार्किंसन नाम की बीमारी है, वो ठीक से खड़े तक नहीं हो सकते, उनके हाथ पैर कांपते हैं। और तो और वकील का यह भी कहना है कि देवेंद्र बूढ़िया की सेक्स पावर काफी कमजोर है, इसके साथ ही उनमें संबंध बनाने की क्षमता नहीं है, तो भला वो कैसे किसी का रेप कर सकते हैं? इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि रेप पीड़िता के आरोप झूठे हैं। देवेंद्र बूढ़िया बिश्नोई समाज की इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार है। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को पहले संरक्षक के पद से हटाया और फिर बिश्नोई रत्न वापस ले लिया और इसीलिए रेप का मामला ठोक कर उनसे दुश्मनी निकाली जा रही है। देवेंद्र के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा है कि लड़की जिस होटल और जगहों पर बलात्कार की बात कर रही है वहां पर देवेंद्र बिश्नोई कभी गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे तो रिकॉर्ड्स देख लिए जाए। हालांकि ये तमाम मुद्दे, ये तमाम बातें फिलहाल जांच का विषय है, मगर आप खुद देवेंद्र बूढ़िया से सुनिए कि लड़की के आरोपों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब आप सुनो। फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, आपके ऊपर FIR दर्ज होगी कोई महिला, ये मैं गुरु महाराज को साक्षी मांग कहता हूँ, तो मैं थाने बात करा दूं, कोई नहीं माता मैं थाने कुलदीप जी बता, मैं क्यों मको ब्लैकमेलिंग देवेंद्र उलड़ है नहीं। खैर अब जांच होगी तब ही मालूम पड़ेगा कि असल बात क्या है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मगर इस लड़की ने वाकई बिश्नोई महासभा और इसके साथ ही राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है। लड़की तो यहां तक कहती है कि संबंध बनाने के दौरान देवेंद्र बूढ़िया खुद को सलमान खान का दोस्त बताते थे, उससे कहते थे कि मेरा कहा मानोगी तो फिल्मों में काम दिला देंगे, ज्यादा कुछ नहीं तो बिग बॉस तो चली ही जाओगी, बॉलीवुड से लेकर दुबई तक मेरे बहुत जानने वाले हैं, काफी कनेक्शंस है, मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। अब इन बातों को झांसा कहें या फिर लालच, लड़की कहती है कि इन्हीं बातों में फंसाकर उसका जम करके फायदा उठाया गया। अब एक तरफ तो लड़की के आरोप है और एक तरफ देवेंद्र बिश्नोई की सफाई और एक तरफ उन्हें पकड़ने की ताक में बैठी हरियाणा पुलिस। मतलब साफ है कि अब बिश्नोई महासभा का सियासी पारा हाई होने वाला है और राजस्थान की सियासत में बहुत कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।